का गेम भले ही अभी स्क्रीन पर जारी हो, लेकिन शो की शूटिंग काफी पहले ही खत्म हो चुकी है। यानी कि दर्शक अभी एपिसोड्स में जो गेम देख रहे हैं ना, उसके कंटेस्टेंट्स अब बाहर से अपने एक्सपीरियंसेस और शो के अंदर हुई घटनाओं पर खुलकर बात कर रहे हैं। और वहीं इसी बीच सामने आया है एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने पूरे गेम की फेयरनेस पर ही एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सवाल है, क्या पारुल गुलाटी की गट फीलिंग वाकई उनकी इंट्यूशन थी या फिर उन्हें ट्रेटर्स की आइडेंटिटी से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से मिल रही थी। दरअसल पारुल गुलाटी का पिछले हफ्ते एलिमिनेशन हुआ, जो कई व्यूअर्स के लिए काफी शॉकिंग था। शो की शुरुआती एपिसोड्स में पारुल ने हरमन सिंघा को ट्रेटर के तौर पर सही पहचान लिया। बाद में उन्होंने क्रिस्टल डिसूजा पर भी शक जताया था। एक वक्त तो पारुल ने ये तक कह दिया था कि अगर हरमन ट्रेटर नहीं निकले तो वो अपना बिजनेस यानी कि निश हेयर ही बंद कर देंगे। उनका ये कॉन्फिडेंस और लगातार सही निकलती इंस्टिंक्ट्स देखकर व्यूअर्स ने पारुल की तारीफ की थी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि पारुल के पास गजब की इंट्यूशन है और बाकी इनोसेंस ने उन्हें बाहर करके बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। क्रिस्टल डिसूजा और शहनील गिल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर पारुल की इस गट फीलिंग पर सवाल खड़े किए हैं। क्रिस्टल ने कहा कि एलिजेड इन्फॉर्मेशन लीक के बारे में जानकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड एंड क्यूरियस थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी कंटेस्टेंट को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी जो बाकी 20 कंटेस्टेंट्स के पास नहीं थी, तो ये पूरे गेम के लिए बेहद ही अनफेयर है। क्रिस्टल के मुताबिक इनोसेंट कंटेस्टेंट्स अपने ब्रेन्स और स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके ट्रेटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ट्रेटर्स खुद सर्वाइव करने के लिए गेम खेल रहे थे। ऐसे में किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर से इन्फॉर्मेशन मिलना पूरे फॉर्मेट को अनफेयर बना सकता है। क्रिस्टल ने उस इंसिडेंट का भी जिक्र किया जब पारुल ने सुबह उठकर उन पर ट्रेटर होने का शक जताया था, वो भी तब जब क्रिस्टल ब्रेकफास्ट टेबल तक भी नहीं पहुंची थी। क्रिस्टल ने बताया कि उन्होंने पारुल से स्पेसिफिक रीजन पूछे थे, लेकिन बाद में दिए गए एक्सप्लेनेशंस उन्हें कन्विंसिंग नहीं लगे। उन्होंने पारुल के उस ऑब्जर्वेशन पर भी सवाल किया जिसमें उन्होंने मुनव्वर के लिए न रोने को एक पॉइंट बनाया था। क्रिस्टल ने पूछा, बट व्हेन डिड क्राइंग और नॉट क्राइंग बिकम अ पॉइंट फॉर बिकमिंग अ ट्रेटर? अब आते हैं शहनील गिल पर, जिन्होंने इस पूरे एलिजेड इंसिडेंट को और भी बड़ा नाम दिया है। शहनील ने इसे मैच फिक्सिंग तक कह दिया। उन्होंने बताया कि शो में हर कंटेस्टेंट को प्रोडक्शन की तरफ से एक शैडो असाइन किया जाता है। शैडो पूरे दिन कंटेस्टेंट्स की जरूरतों का ध्यान रखता है। शहनील ने एलिगेशन लगाया है कि इनोसेंट कंटेस्टेंट के शैडो को एलिजेड पैसे देकर गेम के अंदर की इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और इसी वजह से अब पारुल की बार बार सही निकलने वाली गट फीलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। शहनील ने कहा कि उस समय कंटेस्टेंट्स को जेन्युइनली लगा था कि पारुल के पास कोई क्रेजी सेंस ऑफ इंट्यूशन है, लेकिन अब उनका कहना है दैट द गट हैड अ सोर्स। अब उन्होंने आगे कहा, इमेजिन गोइंग ऑन द ट्रेटर्स एंड द ट्रेटर्स आर द ओनली वंस प्लेइंग द फेयर गेम। शहनील के मुताबिक ये खास तौर पर उन इनोसेंट कंटेस्टेंट्स के लिए अनफेयर था जो कि जेन्युइनली गेम को दम पर खेल रहे थे। इस कंट्रोवर्सी पर सिर्फ क्रिस्टल और शहनील ही नहीं, बल्कि रिदा थराना और प्रिश ने भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिए हैं। हालांकि दोनों ने किसी कंटेस्टेंट का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन सिचुएशन को शॉकिंग और अनफेयर बताया है। क्रिस्टल ने यह भी कहा कि अगर किसी प्लेयर को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी जो कि बाकी कंटेस्टेंट्स के पास नहीं थी, तो ये पूरे गेम की फेयरनेस पर एक सवाल उठाता है। लेकिन अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि पारुल गुलाटी ने खुद इस पर एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। एलिगेशंस के बीच पारुल ने आखिरकार अपना रिएक्शन दे ही दिया। उन्होंने एक टेक्स्ट पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि दिस इज सर्कल ऑफ शक ऑल ओवर एंड गेस व्हाट, आई एम एन इनोसेंट अगेन। इसके साथ उन्होंने डिजिटल विच हंट हैशटैग भी लगाया। यानी कि पारुल ने एलिगेशंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की बजाय अपने अंदाज में इस पूरे मामले पर पलटवार किया और खुद को इनोसेंट अगेन बताया। अब यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि शो की शूटिंग काफी पहले ही खत्म हो चुकी है। फिलहाल शो के एपिसोड्स प्रीमियर हो रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन कंटेस्टेंट की तरफ से शूटिंग खत्म होने के बाद सामने आ रहे हैं। इसलिए दर्शक जिस गेम को अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके पीछे की घटनाओं पर कंटेस्टेंट्स अब बाहर आकर अपनी साइड दे रहे हैं। फिलहाल एलिजेड इन्फॉर्मेशन लीक की कोई भी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, इसलिए हम इसे एलिगेशन के तौर पर ही देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पारुल की गट फीलिंग सच में सिक्स सेंस थी, या किसी ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, या फिर ये सब शो खत्म होने के बाद शुरू हुआ एक नया सर्कल ऑफ शक है। अब पारुल के आई एम इनोसेंट अगेन वाले जवाब ने इस कंट्रोवर्सी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है।